कुछ नहीं मिला है। नहीं सुनता जी हमारी वोट पे तो हाथ जोड़ते हुए मांगते हुए हम उन को वोट दियो, वो हमें वोट दियो, हमें वोट दियो बस। और यहाँ कोई कुछ नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई ही नहीं। मैं आपसे बताऊँ, हमारे लिए ना कोई कार्रवाई है ना कोई कुछ है। और आईडी हम बताएं कि हमारे पास सब कुछ है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, मतलब जितनी होती, लेबर कार्ड। जो हमारे आदमी मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, देखो अब 2 महीने से तो बैठे रहे। अब मतलब कभी कभी काम लग जा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। भाई अब काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? राशन से सिर्फ चावल मिल रहा है। चावल से तो आपको पता है कि चावल थोड़ी ना खा के इंसान जिएगा। उस पर तो रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए। और हम कहीं राशन के लिए जाते हैं तो कहते हैं, पुलिस वाले भी कह देते हैं तुम्हारे पास तो राशन कार्ड है, तुम्हें तो सरकार दे रही है, हम क्यों दें? तो हमारे लिए तो कोई नहीं है। हम आपको यहीं इन्हीं बस्तियों में जो है और लोग जो हैं यहाँ की ग्राउंड रियलिटी हमको बताएंगे, और सरकार की व्यवस्थाएं जो सरकार मीडिया में बटोर रही है वो सारी हम जो है यहाँ पर आज चेक करने आए हैं। लोग जो हैं अपने हालात भी बताएंगे और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त हैं। सरकार ने तो कहा दुरुस्त है, लेकिन कितनी दुरुस्त है ये देखने के लिए हम आपको यहाँ लाए हैं। बरसात के बाद तो यहाँ तो पूरी झुग्गी बच जाती है, सरकार भी नहीं कुछ करती है। यहाँ करीब 1 से 1.5 हज़ार लोग यहाँ रह रहे हैं। हर सबकी बात आप तक पहुँचाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों से हमारी यहाँ बात हो पाए, उनकी समस्याएं जो हैं हम आप तक बताएं, और सरकार की जो दुरुस्त व्यवस्थाएं, सरकार जो दुरुस्त व्यवस्थाओं का दावा करती है मीडिया में, उन दुरुस्त व्यवस्थाओं की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएं। यहाँ चावल मिले हैं और दाल, वो भी मतलब चावल 5 किलो मिले हैं और दाल 2 किलो, बस यही मिलती है। अब आप ये कोरोना के कारण हरिद्वार में गंगा नदी साफ हो गई, दिल्ली में हवा साफ हो गई, लेकिन उत्तराखंड की वो नदियाँ जो नाले बन चुकी हैं वो साफ हुई या नहीं हुई, उनके हालात बदले या नहीं बदले, ये दिखाने के लिए आज डेमोक्रेटिक वायर की टीम आपको लाई है रिस्पना नदी, जो अब नदी तो नहीं नालों में बदल चुकी है, उसके आखिरी छोर पर। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जो राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को कोरोना के चलते दवा का छिड़काव कहा है वो यहाँ हो रहा है कि नहीं, और दूसरी चीज़ कि जो नाले हैं, जो नदी कभी हुआ करती थी और जो अब नालों में बदल गई है, उनके हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिस्पना नदी के बारे में बता देती हूँ। रिस्पना नदी 19 किलोमीटर लंबी है, कई इलाकों को जोड़ते हुए आगे निकलती है, लेकिन अब पूरी की पूरी नदी जो है वो नाले में बदल चुकी है। राज्य सरकार ने कई बार रिस्पना नदी के पुनर्जीवन की बात की है, लेकिन काम जो है हुआ या नहीं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त डेमोक्रेटिक वायर आपको रिस्पना नदी के जिस आखिरी छोर, आखिरी नाले पर लेकर आया है, इसकी खास बात ये है कि आप शहर में अगर आप इसके राइट साइड चले जाएं तो आपको हरिद्वार रोड की तरफ जाएगा। लेफ़्ट साइड अगर आप चले जाएं तो आपको ISBT देहरादून में आप जाएंगे, यानी कि शहर में आप चाहे हरिद्वार की साइड से एंट्री करें या फिर ISBT देहरादून की तरफ से एंट्री करें, आपको ये सामने दिख जाएगा। लेकिन ये रिस्पना नदी का जो ये नाला बन चुका है, ये सरकार को दिखा या नहीं दिखा? कोरोना के महासंकट के समय यहाँ इस गंदगी को लेके, जहाँ हर कोई मीडिया से लेकर अखबारों से लेकर नेता, बड़े से बड़ा नेता जो है साफ़ सफाई की बात कर रहा है, साफ़ सफाई से रहने की बात कर रहा है, तो ये नाला दिखा कि नहीं दिखा? क्योंकि बगल में यहाँ बस्तियाँ हैं, कई लोग यहाँ रहते हैं जिनके वोट भी हैं। वोट बैंक की राजनीति यहाँ खूब चलती है, लेकिन यहाँ इन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार ने की है, ये आज हम आपको इस ग्राउंड रियलिटी चेक में दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ एक महिला मौजूद है, उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार की जो व्यवस्थाएं मीडिया में इतनी चल रही थी, उनकी आखिर रियलिटी क्या है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मंजू देवी। राज्य सरकार ने कई बार मीडिया में बात की आपकी व्यवस्थाओं को लेकर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब तक वो सुविधाएं पहुंची जो सरकार ने दावे किए हैं? कुछ नहीं मिला है। राशन आपको मिला है? कुछ नहीं मिला है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही थी कि 3 महीने तक का राशन सभी को दिया गया है। दिया है, मगर हमारे एक बार नहीं प्रधान दिया है, सब अपने खा लिया है। अच्छा, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया। और पुलिसकर्मी भी लगे हुए थे उत्तराखंड के, तो हाँ, तो कोई नहीं कुछ दिया, सारे जिसको मिला वो अपने खा लिया। आप लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा।
और यहाँ पे जैसे ये सामने नाला है, आप यहीं बगल में रह रहे हैं और सरकार ने कहा है कि शनिवार और रविवार 2 दिन हर गली हर मोहल्ले में दवा छिड़काई जाएगी। आपके नहीं छीटा है अभी तक, एक भी बार नहीं छीटा? एक को बार नहीं आया, देखने भी नहीं आती है, झांकने भी अपना बियादर के देता है, खिलाते पिलाते हैं, महज इधर किसी के नहीं देता है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? शिकायत हम यही एक हमरे करने से हो जाएगा, कोई सुनते नहीं है। अकेले से थोड़ी हो जाएगा, 10 जने होता है तभी तो होता है। मैं अकेले कमाते हूँ तो 4 बच्चा के पालता हूँ। इस नाले के किनारे जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं, हम उनसे राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि राज्य सरकार ने जो मीडिया में दावे किए हैं वो लोगों तक वाकई ग्राउंड लेवल तक जो हैं वो पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नाथ है जी। आपको राशन मिला है? सरकार जो बात कर रही थी कि 3 महीने का राशन हमने मुहैया कराया, वो मिला था आपको 3 महीने? पर राशन से ही मिलता है जी, हमें और कोई नहीं देता। पूरा 3 महीने का मिला था? हाँ, चावल मिले थे बस। अच्छा, सरकार ने शनिवार और रविवार कहा कि हर गली हर मोहल्ले में हम दवाई का छिड़काव करेंगे क्योंकि महामारी का वक्त चल रहा है ना? हाँ, तो यहाँ होता है क्या? ना जी, बस यहाँ 2 ही बार हुआ और अभी तक तो कोई नहीं हुआ। तो आपने शिकायत नहीं करी? अब किससे करें? तो जो आपके यहाँ पे प्रधान हैं उनसे आपने नहीं कहा? वो तो इधर आता भी नहीं, उससे शिकायत क्या करें, उसे तो अपनी मंडी से ही फुर्सत नहीं। तो फिर आपने जैसे पुलिस वाले बीच बीच में चक्कर काटने आए होंगे, कुछ आए होंगे, तो उनसे नहीं कहा इस मामले? कोई नहीं सुनता जी हमारी। और वो आपका वोट तो हो गई? हाँ, वोट है हमारा, सब कुछ है। अच्छा, उसके बावजूद भी मतलब वोट बैंक की राजनीति चलती है बस? हाँ जी। और वोट के टाइम पर कैसे आते हैं ये लोग? वोट पे तो हाथ जोड़ते हुए मांगते हुए हम उन को वोट दियो, वो हमें वोट दियो, हमें वोट दियो। तो आप लोगों ने जैसे आप इतने सारे घर हैं यहाँ पे और आपके बिल्कुल बगल में नाला है, आपको इतनी मतलब गंदगी बिल्कुल बगल में, और इस महामारी के वक्त में कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रहनी चाहिए, दवा का छिड़काव होता रहे तो सही रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में आपको भी मतलब सबको मिलकर थोड़ा शिकायत करनी चाहिए थी, दबाव बनाना जी? चाहिए? बताओ करें किससे, जब कोई सुनने को तैयार नहीं, पुलिस वो सुनने को तैयार नहीं, प्रधान वो सुनने को तैयार नहीं, तो गरीब आदमी और कहाँ जाएगा? क्या करो, बिल्डोजर किससे करें? और वो तो यूँ कहते हैं इनको जेसीबी ला रहा, मैं सफाई करवाऊँ तुम्हें। तो ये जो आपके जो घर हैं, आपने जो ये घर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो ये क्या बोलते हैं, अवैध ज़मीन पर हैं क्या जो टुटवाने की बात करते हैं? अवैध तो है। अब वो बताते हैं, पता नहीं जी, नदी के किनारे अवैध है, जाने कैसे है। यहाँ जैसे आप यहाँ आपने ये घर बनाया तो आप यहाँ बसे थे या फिर आपको बसाया गया था? नहीं, हम अपनी मर्जी से बसे थे। टैक्स भी कटवा दिया उन्होंने ना, टैक्स भी कटवा दिया इसका तो। अच्छा, टैक्स भी कटवा दिया, तो फिर तो ये आए। बिजली का बिल भी हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास। चलिए हम और लोगों से भी जानेंगे। यहाँ तो पूरे में लाइट भी लग रखा है, वो बिजली भी भर है। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला है। जैसे अभी बाबा ने बताया कि दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है, तो आपका भी? दवाई के छिड़काव में आपसे बताऊं कि एक बार तो आए थे तो मतलब आधा उधर ही छिड़क के चले गए, इधर आए ही नहीं। फिर हम लोगों ने प्रधान से शिकायत करे कि ये बताओ कि उधर ही सिर्फ इंसान रह रहे हैं, इधर इंसान नहीं रह रहे, इधर बीमारी नहीं फैल सकती है, और जब इधर बीमारी फैलेगी तो बीमारी तो उधर भी जाएगा। तो कहा कि ठीक है इधर नहीं छिड़के, मैंने कही ना इधर नहीं छिड़के। तो फिर आज 8-10 दिन हुआ है, जब पूरे में मतलब वहाँ से लेके कवाड़ी बाजार से लेके जब पूरे में, हाँ संडे के, जब सारे में दवाई छिड़काए हैं, नहीं तो आज 2-3 महीने हो गया लॉकडाउन लगे, मतलब एक बार यहाँ दवाई नहीं छिड़का गया। और जैसे आपके बगल में ही बिल्कुल नाला है और इस ये पहले तो नदी हुआ करती थी लेकिन अब तो नाला बन गया है। तो ये जो नाला है इसकी जैसे पुनर्जीवन की बार बार बात हुई कि हम करेंगे, तो यहाँ पर आकर कभी किसी टीम ने चेक किया कि इसको कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं और कितनी गंदगी है? यहाँ तो कोई नहीं आता है जल्दी, ना कोई चेक करने आता है। मतलब सिर्फ मीडिया में ही बातें जो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं बस, और यहाँ कोई कुछ नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई ही नहीं। मैं आपसे बताऊं, हमारे लिए ना कोई कार्रवाई है ना कोई कुछ है। और आईडी हम बताएं कि हमारे पास सब कुछ है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, मतलब जितनी होती, लेबर कार्ड, जो हमारे आदमी मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। देखो अब 2 महीने से तो बैठे रहे, अब मतलब कभी कभी काम लग जा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं,
भाई अब काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। राशन से सिर्फ चावल मिल रहा है। चावल से तो आपको पता है कि चावल थोड़ी ना खा के इंसान जिएगा। उस पर तो रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए। और हम कहीं राशन के लिए जाते हैं तो कहते हैं, पुलिस वाले भी कह देते हैं तुम्हारे पास तो राशन कार्ड है, तुम्हें तो सरकार दे रही है, हम क्यों दें। तो हमारे लिए तो कोई नहीं है। मतलब हर ज़रूरी दस्तावेज बनाने के बावजूद भी हालात जो हैं वैसे के वैसे ही। हाँ, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप लोग सब इकट्ठा होकर जो है प्रधान पे ये दबाव बनाएं? प्रधान हमारा सुनता ही नहीं। प्रधान आरती है मंडी का, अपना उसको उससे नहीं फुर्सत है। 3-4 बजे आता है, जाओ तो कभी मतलब मिल जाएगा, कभी मना कर देगा कि है ही नहीं घर। तो हमारा तो ऐसे ही सब काम है, जान लीजिए। हमारा प्रधान भी ऐसे ही है। सरकार ने राशन में चावल के साथ साथ दाल और चीज़ों की बात भी करी, आप तक नहीं पहुंचा? ना सरकार, मैं बताऊं आपसे, पहले तो चावल सिर्फ मिला था 20 किलो राशन में हमें। फिर दोबारा क्या हुआ था कि हम 4 मतलब फैमिली हम 4 लोग हैं, तो 20 किलो 1 यूनिट में 5 किलो चावल वो दिए थे। और फिर दोबारा हम गए थे, हमें 1 किलो अरहर की दाल मिला था और चावल 20 किलो सिर्फ दिए थे। और अब फिर हम गए थे तो मोम की 1 किलो दाल मिला था फ्री में और 20 किलो चावल। तो मुझे 3 महीने से मतलब चावल सिर्फ और 2 किलो दाल मिले हैं राशन से। और हमें कहीं मतलब और कोई कुछ नहीं दिया है। आपका घर वैसे कोरोना से पहले आपका घर कैसे चलता था? बस कोरोना से पहले भी ऐसे ही चलता, मतलब फिर भी अच्छा चलता था। जब कमाने वाला कौन था? हाँ, कमाने वाले हमारे आदमी कमाते हैं। हाँ, दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी जी। अब अभी कुछ जैसे राहत मिली है, जैसे लॉकडाउन अब थोड़ा अब जैसे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम दोबारा शुरू हो गया, तो कुछ हुआ? काम क्या, पहले जैसे मैं आपको बताऊँ अभी भी काम मतलब नहीं है। जैसे पहले रोज काम कर लेते थे, ऐसे अभी भी काम को मतलब नहीं है। मतलब जा तो रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है काम। तो आपको पता है अब लोग अपने घर में बढ़ाने से भी डर रहे हैं कि कहीं कोरोना की बीमारी ना आ जाए, कहीं इनके अंदर बीमारी ना हो। मतलब एक लिए हम भले से हमें यह है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोग बाग बड़े कोठी वाले तो आपको पता है कि डरते हैं कि कहीं इनके आने से हमारे घर में बीमारी, अपने घर में घुस आने से भी डरते हैं, बात करने से भी डरते हैं। तो इसलिए काम धंधा तो सब ऐसे ही है, जान लीजिए अभी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 1000 से लेकर 1500 लोग जो हैं इस एरिया में रह रहे हैं। हम आपको और आप यहाँ ये झुग्गियाँ देख सकते हैं, कितनी मतलब कितना कम फासला इनमें है। और जहाँ कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। लोग इनके पास रहने की जगह नहीं है, थोड़ा सा जो कुछ है। अब इन हालातों में भी जो है सरकार यहाँ पर हर शनिवार और रविवार जो दावा कर रही है कि हर गली हर मोहल्ले में दवाई का छिड़काव हो रहा है, उस दावे को यहाँ की मतलब जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से खारिज लग रही हैं, जो सरकार ने मीडिया में करी थी। लोग बता रहे हैं कि मार्च से लेकर अभी तक यहाँ मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 बार दवा का छिड़काव हुआ है। हम आपको यहीं इन्हीं बस्तियों में जो है और लोग जो हैं यहाँ की ग्राउंड रियलिटी हमको बताएंगे, और सरकार की व्यवस्थाएं जो सरकार मीडिया में बटोर रही है वो सारी हम जो है यहाँ पर आज चेक करने आए हैं। लोग जो हैं अपने हालात भी बताएंगे और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त हैं। सरकार ने तो कहा दुरुस्त हैं, लेकिन कितनी दुरुस्त है ये देखने के लिए हम आपको यहाँ लाए हैं। आपका नाम? राहुल। सरकार ने कहा कि हर शनिवार और रविवार में जो है दवा का छिड़काव होगा। दवा का छिड़काव हुआ यहाँ तो 1 बार दवा का छिड़काव हुआ था। और जैसे यहाँ बगल में ही नाला है और हम देख रहे थे आते वक्त की सड़क भी पक्की नहीं है, तो बरसात के वक्त कैसे हालात हो जाते हैं यहाँ? बरसात के बाद तो यहाँ तो पूरी झुग्गी बच जाती है, सरकार भी नहीं कुछ करती है यहाँ। वहाँ गटर का पानी गिर गया था तो प्रधान बोल रहा था कि जो हम तो कुछ नहीं कह सकते। प्रधान बोला कि जो यहाँ के हमारे चाहे खून ले लो, लेकिन हम कबड्डी बाजार के बारे में कुछ नहीं कह सकते। प्रधान भी नहीं कुछ करता है। 3 महीने तो जो हमारे 68 साल स्कूल वाले 3 बार राशन बांटे, बस खाली वो जानते हैं बस। अच्छा, और उसके अलावा कुछ नहीं? दवा का छिड़काव नहीं, बरसात में कोई व्यवस्था नहीं? कुछ भी नहीं। तो जब बरसात तो देहरादून में बहुत मतलब जब बरसात का वक्त शुरू होता है तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, और बगल में ही बिल्कुल नाला है, तो झुग्गी यहाँ पे रहना कैसे रह पाते हैं फिर आप? यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है रहना, यहाँ तो भागना पड़ता है, तो बहुत बदबू आती है। तो फिर आप लोगों ने जैसे आप 1000 से लगभग 1500 तक आप लोग यहाँ रह रहे हैं एक साथ, तो आप लोगों ने कभी जैसे आपके जैसे मम्मी पापा या किसी बड़े ने जो है इन चीज़ों पे बात नहीं करी कि चलो चल के शिकायत करें? नहीं, कोई सुनता नहीं है मैडम यहाँ।
तो आपने कभी कोशिश की वैसे शिकायत करने की? हाँ, हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन प्रधान कहे कि यहाँ पे झुग्गी उखड़वाऊंगा, किसी को रहने नहीं दूंगा। अच्छा, वोट बैंक की राजनीति के लिए तो सरकारें जो हैं यहाँ आती हैं, नेता जो हैं यहाँ आते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड के देहरादून में जितने भी इलाके नालों के करीब हैं, उन इलाकों की बरसात के समय इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि पक्के मकानों में रह रहे लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये बेचारे तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अब सरकार कहती है, अगर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं तो कहती है कि जो इनकी झुग्गियाँ हैं वो उखाड़ देंगे। अभी एक बच्चा भी बता रहा था कि उखाड़ देंगे। यानी कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग यहाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके अधिकारों की, जब बात आती है इनके लिए दुरुस्त व्यवस्थाओं के करने के लिए, तो सरकार इनको यहाँ से उखाड़ने की बात करती है। हमारे साथ यहाँ एक महिला मौजूद है, उनसे भी उनकी समस्याएं जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम बुशरा परवीन है। तो दीदी, यहाँ पर अभी जैसे कह रहे हैं कि शनिवार और रविवार को दवा छिड़कनी है हर गली हर मोहल्ले में, तो यहाँ होता है छिड़काव? जी, यहाँ 2 बार हुआ है, मार्च से अब तक 2 बार छिड़काव हुआ है। मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ 2 बार हुआ है। और जैसे राशन पानी की व्यवस्था आपकी हो गई थी? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। थोड़े बहुत आदमियों को मिल जाता है और सबको नहीं देते, थोड़े बहुत को देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, थोड़े बहुत को देकर फिर दिखा देते हैं कि सबको मिल गया है। मिल गया, वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। अच्छा। और वहाँ से आया था, वो सबको देकर गए थे। आसरा ट्रस्ट है ना, वहाँ से आसरा वालों से आया था, वो घर घर सबको देकर गए थे। अच्छा, मतलब यहाँ आते हैं, कुछ घरों में राशन देते हैं, वीडियो फोटो बनाते हैं और चले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि सबको दे दिया। मतलब फोटो राजनीति चल रही है। और यहाँ पे कौन आया था वैसे राशन बांटने से? मतलब जैसे सरकार ने अपने वो लगाए थे, तो कोई नेता आया था आपका या कोई नहीं आया यहाँ, नेता तो कोई नहीं। जो आप अभी बता रही हैं कि वीडियो जो बना रहे थे, वो लोग कौन थे? वो तो स्कूल की तरफ से, वैसे मतलब जो अपने पास से दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो आते हैं, वो देकर चले जाते हैं, वैसे नहीं। अच्छा, आपके बिल्कुल बगल में ही जो है नाला है, बरसात के वक्त आपको बड़ी समस्या होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, परेशानी होती है, पानी आता है, पुस्ता नहीं बंधा हुआ, बच्चों की दिक्कत रहती है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए बहुत वो रहती है यहाँ पर। मतलब यहाँ एक तो बरसात देहरादून में बहुत होती है, और दूसरी बात कि नाले के बगल में रहना, वो भी बरसात के वक्त बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने इसको लेके कुछ शिकायत या कभी कुछ ऐसा किया? बहुत बार, क्या कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। आपका वोट है? जी, वोट है, यहाँ पे सबके वोट है। मतलब आपका वोट है, सब कुछ है, उसके बाद भी आपकी कोई नहीं सुनता? अरे अभी तोड़ दी थी, सारी झुग्गियाँ तोड़ दी थी, हम तो दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्यों तोड़ी थी आपकी झुग्गियाँ? पता नहीं क्यों तोड़ी थी, ना कुछ बताया, वीडियो भी बना कर लेकर गए, पर ये भी नहीं बताया कि क्यों तोड़ रहे। यहाँ से वहाँ तक सारी तोड़ दी थी, बहुत परेशान हो गए थे, सड़क पे पड़े रहे बहुत दिन तक। मतलब आपको रहने के लिए कोई सही सी जगह भी नहीं देंगे, और जहाँ आप लोग बस रहे हैं वहाँ पर जो है आपको वहीं से निकाल रहे हैं? जी, यहाँ से निकाल भी रहे, कभी कह देते हैं, कभी कोई आता है कि आप तुड़वाएंगे, कभी कोई आता है कि आप तुड़वाएंगे। बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कोई कहीं को भागता है, कभी कोई कहीं किसी के पास जाता है। यहाँ तो बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत। चुनाव के वक्त कोई नेता आता है? बहुत आते हैं, वोट लेने के लिए सब आते हैं कि हम रुकवा देंगे, हम ये करवा देंगे, पर अब फिर वोट लेके उनके पास जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है। अच्छा, मतलब वोट के चुनाव के वक्त कहते हैं कि हम ये झुग्गी झोपड़ियों को रुकवाएंगे, और वैसे उखाड़ने की बात करते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से लाइट के वो हुई थी कि सब घरों में लाइट, यहाँ पे तो पैसे लेके लाइट लिए, 5-5 हजार रुपए लिए सबसे लाइट के लिए। अच्छा, मतलब वैसे कहा कि सरकार की तरफ से, लेकिन 5-5 हजार रुपए लिए लाइट के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चुनाव के वक्त जो ये ज़मीनें हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, इन बस्तियों को सरकार जो है रोकने की बात कहती है। सरकार को भी मालूम है, यहाँ रह रहे लोगों को भी मालूम है कि ये अवैध हैं, लेकिन सरकार उन्हें आश्वासन दिलाती है वोट बैंक की राजनीति के लिए कि हम उनकी ये झुग्गियाँ जो हैं रुकवा देंगे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होते ही, चुनाव खत्म होते ही, यहाँ के लोगों को, जब यहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं, तो उनके अधिकारों का हनन करते हुए इन झोपड़ियों को, इन झुग्गियों को उखाड़ने की बात होती है। करीब 1 से 1.5 हज़ार लोग यहाँ रह रहे हैं। हर सबकी बात आप तक पहुँचाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों से हमारी यहाँ बात हो पाए, उनकी समस्याएं जो हैं हम आप तक बताएं, और सरकार की जो दुरुस्त व्यवस्थाएं, सरकार जो दुरुस्त व्यवस्थाओं का दावा करती है मीडिया में, उन दुरुस्त व्यवस्थाओं की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएं। हमारे साथ यहाँ एक दीदी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम?
रुखसार नाम है मेरा। अच्छा, कोरोना का वक्त चल रहा है, सरकार दावे कर रही है कि शनिवार रविवार को दवाई छिड़की जा रही है, यहाँ पे छिड़की गई? नहीं, यहाँ सिर्फ 1 या 2 बार ही बस। मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार? जी। और राशन के क्या हाल रहे? यहाँ चावल मिले हैं और दाल, वो भी मतलब चावल 5 किलो मिले हैं और दाल 2 किलो, बस यही मिलती है। अब आप ये बताइए कि 3 महीने के राशन के नाम पर 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, बस और कुछ नहीं। अच्छा, और आपके बगल में बिल्कुल नाला है, बरसात के वक्त बहुत दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत तो होती है। शिकायत भी आपने की होगी? जी बिल्कुल। तो फिर क्या रिजल्ट रहा? कुछ नहीं, ये बोलते हैं प्रधान जी कि मतलब आप ये करो, सफाई करो, ये है वो है। अब कुछ नहीं करते, ना तो सफाई करवाते हैं कभी ये नाले की, ना ही कुछ कराते हैं। आते हैं, घूमते हैं, वैसे ही चले जाते हैं, सिर्फ बाहर से बाहर अपने एरिया साफ कराते हैं। यहाँ तो वो कभी आके देखते ही नहीं है बिल्कुल भी। इस बस्ती में आते ही नहीं गरीबों के लिए, इस बस्ती में गरीबों के लिए बिल्कुल आकर नहीं देखते क्या यहाँ क्या हो रहा है। और अगर बुलाने जाते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, और आते हैं तो बस अपना घूमे फिरे निकल गए। कोई किसी तरह की सुविधा हमें नहीं मिल रही यहाँ पे। और यहाँ देखो कितना हम धूप में रहते हैं। हमारे लिए न तुम्हें फ्लैट मिलेंगे, तुम्हें ये होगा वो होगा, हमारे सब कुछ आइडिया जमा, कभी भी आज तक सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी। अच्छा, आपको फ्लैट देने की बात करते हैं, लेकिन फ्लैट तो छोड़िए, यहाँ झुग्गी के हाल भी ढंग के नहीं। झुग्गी के हाल भी ढंग से नहीं है। और जब कोई बात होती है ना, हम सब झुग्गी उठाएंगे। गांजा सुल्फा बेचने वाले जो 2-4 हैं उन्हें हटाएं, हम भी साथ देंगे उनका। मगर वो ये कहते सबको हटा दूंगा, मगर 1-2 को नहीं हटाने का। तो इसकी ये क्या वजह है? अच्छा, गलत लोगों को हटाने के लिए नहीं मान रहे, लेकिन जो मासूम लोग हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ छेड़ ये कहते हैं कि सबकी झुग्गी हटा देंगे हम, मगर 1-2 की नहीं। उन्हें तुम हटाओ और तुम्हारे पीछे से हम हैं सपोर्ट के लिए। अच्छा, नेता कह रहा है कि हम पीछे से सपोर्ट करें। जी, तो हमारी जब पीछे से वो सपोर्ट करेंगे तो पहले आगे में हो, पीछे तो हम होंगे खड़े आम जनता। आपका वोट है? वोट भी है हमारे, आधार कार्ड, हर चीज है। चुनाव के वक्त आते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, हमारा तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब चुनाव के वक्त सब कुछ अच्छी लगती है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ अच्छी लगती है। घर में पानी नहीं है, किसी के घर में नल नहीं, किसी के कुछ नहीं है, तो किसी की कोई सुविधा सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे। और चुनाव के वक्त पूरी बातें सब आते हैं। अच्छा, और पूरी बड़ी बड़ी बातें होती है। जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की कितनी दुरुस्त व्यवस्थाएं रही वो तो हमें मीडिया से पता चली गई थी, लेकिन उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या थी ये हमने आपको लोगों की ज़ुबानी बता दिया। अब हम आपको रिस्पना नदी के उस आखिरी छोर के दर्शन कराएंगे जो नाले में बदल चुकी है, और कितना गंदा नाला बन चुका है ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2017 में हुए। मार्च 2017 में नए मुख्यमंत्री चुनकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। 25 जून 2017 को उन्होंने पहली बार रिस्पना, बिंदाल और राज्य की ऐसी कई नदियां जो अब नालों में बदल चुकी है उनके पुनर्जीवन की बात कही। मीडिया में बहुत बार मुद्दा उठाया, सुर्खियां बटोरी, लेकिन हालात आपके सामने हैं और नतीजा शून्य है। फिलहाल डेमोक्रेटिक वार के ग्राउंड रियलिटी चेक में इतना ही। अगली बार फिर किसी ग्राउंड रियलिटी चेक स्टोरी के साथ मिलेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी नबील गौड़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।